कुछ ऐसा आप लोग भविष्य में ड्राइव या जागरूकता अभियान चलाएंगे? बिल्कुल। क्योंकि गांव वगैरह में लोगों को अभी भी सब परेशानी होती है। देखिए, हम लोग इसमें बहुत ही अग्रेसिव अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं, जो थाना स्तर, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालय में और हेडक्वार्टर लेवल पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जो हमारा एस्टैब्लिश मीडिया है वहाँ पर भी हमारे पैम्फलेट्स, हमारे बैनर्स, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजेस में हमारे ऑफिसर्स जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये सारा प्रयास बिल्कुल किया जा रहा है और इसमें बहुत से विभाग, जैसे समाज कल्याण की भी टीम्स रहती हैं और भी डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप है। भारत सरकार की जितने भी विभाग हैं उनके साथ हम लोग जा जाके उनको अवेयर कर रहे हैं कि क्या क्या सावधानियां उन लोगों को बरतनी। तो इस पर अवेयरनेस पे काफ़ी व्यापक अभियान चल रहा है और ये बात सही है कि इसमें अगर अवेयरनेस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में इसका आयाम बढ़ ही रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको स्वयं सक्षम होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। सर, एक लास्ट सवाल सर, अभी मैडम रश्मि वर्मा MLA का मामला आपके यहाँ दर्ज हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हो रही? केस दर्ज हो चुका है उनका और उसमें संबंधित जो भी अब फॉलो अप एक्शन हो रहा है वो किया जा रहा है। उसमें पैसे का भी कोई आवेदन दिया गया था उनके द्वारा? अब वो उसका बिल्कुल मुझे माइक्रो लेवल पे डिटेल से अभी जानकारी नहीं है, बट ये ज़रूर है कि उनकी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, कार्रवाई की जाए। इसके अलावा भी जो कंप्लेंट्स और हमारे यहाँ रिसीव हो रही हैं, जो इस पोर्टल पे आती हैं, उसमें फिशिंग के थ्रू बहुत सी फेक हम लोगों के पास ये कंप्लेंट्स आती हैं कि वेबसाइट्स और पोर्टल्स हैं जिनसे लोगों के साथ ठगी की जा रही है, उनको धोखा दिया जा रहा है। आजकल रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं जिसमें OTP के माध्यम से आप देखते होंगे कि बिजली का बिल अगर आपने नहीं भरा समय पे तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस तरह के भी धंधे चल रहे हैं, तो इन पर भी कार्रवाई हो रही है और वो नंबर्स को उनको हटाया जा रहा है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। और अभी खास तौर से जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग शिकायत आ रही है वो वर्क फ्रॉम होम बहुत से लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड बहुत से लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है और उनको कहा जा रहा है कि साहब आप अपने प्रोफाइल पे लाइक्स बढ़ाने के लिए हमें इतना पैसा दीजिए तो एक दिन में आपको हम 100 लाइक्स देंगे और फिर 2 दिन के बाद इतने ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो उसका शिकार बहुत से लोग हो रहे हैं और उसकी शिकायतें भी हमारे पास आ रही हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है। फिर बहुत से फेक लोन ऐप्स हैं जिसके ज़रिए लोगों को शुरू में तो प्रलोभन दिया जाता है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। झांसे में आने के बाद उनका पैसा जो है वो गायब हो जाता है। इसमें पैसा कैश करके एक फेक लोन ऐप है, फिर PP मनी करके एक है। ये सब बहुत आजकल इस पे शिकायतें आ रही हैं और लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। दूसरा ये है कि ATM रिलेटेड फ्रॉड्स हैं जो आपकी जानकारी में है कि आपको फ़ोन करके आपसे मांगा जाएगा कि आप इस पर डायल करिए, फिर ये OTP हमारे साथ शेयर करिए। गेमिंग ऐप्स का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इसमें खास तौर से रेसिंग ऐप्स बहुत से हैं, रेसिंग गेम्स हैं जिसमें पैसा लोग लगाने लगते हैं। खास तौर से बच्चों को इसमें जल्दी वो एल्यूर हो जाते हैं। इसमें GT स्पोर्ट्स करके किसी तरह का एक ऐप है जो जिसमें इस तरह की घटनाएं हुई हैं। फिर एक चाइनीज़ चेस करके है, उसमें भी बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो ये सभी ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं, बट इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे सभी ऐप्स जो फेक हैं, जो इस तरह का आपको प्रलोभन दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या बहुत लालच दे रहे हैं कि बड़ा हैवी रिटर्न्स आपको मिलेगा, उनसे बिल्कुल सचेत रहें, उनको बिल्कुल यूज़ ना करें। और अगर ऐसे हैं तो उसकी शिकायत भी करें थाना पर। साइबर पुलिस स्टेशंस हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं जो 24/7 नंबर्स हैं, जिससे कि इनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर हम लोग रिक्वेस्ट करें भारत सरकार को, राज्य सरकार को कि ऐसे फेक लोन ऐप्स या इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं इनको हटाया जाए, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। सेक्सटॉर्शंस के भी कुछ मामले आते हैं जिसमें लोगों के पास अश्लील वीडियो आ जाता है और वो जनरली ये आजकल देखा जा रहा है कि रात में आता है, जब आदमी नींद में होता है और उसको समझ में आता नहीं, घंटी बजती है, वो तुरंत फ़ोन को उठा लेता है और उसको लगता है कहीं कोई इमरजेंसी कॉल है और उसके बाद वो लाइट वाइट जलवाता है और फिर उस टाइम उसका एक फ़ोटोग्राफ खींच के बाद उसका एक्सटॉर्ट करता है। तो इसमें भी 2-3 गैंग्स का पता चला, इनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अपने कैमरे को हमेशा ऑफ रखें, ऑन मोड में ना रखें अपने मोबाइल के,
और कोई भी वीडियो कॉल अगर आ रही है तो बिल्कुल ही उसको अपने फेस पे ना करें, हैंडसेट को किसी और डायरेक्शन में करके पहले नंबर देख लें। अगर वो नंबर अनजान है तो ज़रूर उसको ना उठाएं, वो सस्पेक्टेड नंबर होगा, क्योंकि अगर कोई आदमी आपको वीडियो कॉल कर रहा है तो आपका बहुत निकट परिचित ही करेगा, अन्यथा कोई नहीं करेगा। और अगर कोई कर रहा है तो उसका फिर दूसरा मंशा है। थोड़ी थोड़ी सावधानी से इससे बचा जा सकता है। पूरी तरह जनता की सेवा में पूरी तरह संकल्पित हैं और इसमें दिन प्रतिदिन सुधार लाने का भी प्रयास हो रहा है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से डीजी साहब के मार्गदर्शन में भी हम लोग इसका निरंतर अनुश्रवण कर रहे हैं और अगले कुछ महीनों में इसमें और हम लोग इसको बढ़ाएंगे, इसका दायरा, और लोगों की भी इसमें तैनाती होगी। ट्रेनिंग भी बेटर चलाने की कार्रवाई अंडरवे है और वो भी जल्दी ही पूरा हम लोग करके फिर आपके साथ बताएंगे। धन्यवाद सर। ये मैंने आपने बताया कि 16 करोड़ रुपए होल्ड किए गए हैं, अब तक कितने लोगों को राशि वापस की गई? राशि वापस होने में देखिए ज़रूरत होती है एफआईआर की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एफआईआर अभी हमारे यहाँ साइबर थाना में लगभग 300 प्रति माह के हिसाब से हो रही है। और अगर आप इसमें देखिएगा तो बैंक से जो भी हम लोगों को देना पड़ता है, स्टेटमेंट्स लेने पड़ते हैं और जो जांच पड़ताल होती है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो अभी लोगों को 2 से 3 महीना कम से कम लग जाता है उनके अकाउंट्स में आने में। वैसे कुछ जगह पर ये मामले हफ्ते 10 दिन में भी हम लोगों ने किए हैं प्रायोरिटी पे लगवा के। तो थोड़ा विलम्ब इसमें ज़रूर है, मगर ये ज़रूर उनके पास श्योरिटी है कि उनका पैसा सेफ है, आज नहीं कल उनको वापस हो जाएगा। और हमारा प्रयास निरंतर यही है कि जितना जल्दी हम उनको रिवर्ट बैक करवा सकें। और बैंक से भी लगातार समन्वय है, बैंक वाले भी इस ओर हम लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी पूरा करने के पश्चात ही हम लोग उसको कर सकते हैं। और लगभग 70% कंप्लेंट्स यही आती हैं मनी रिलेटेड, तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है कंप्लेंट्स का। सर अभी 16 करोड़ तो आपका ये जब से साइबर सेल थाना बना तब से ये 4 करोड़ रुपया करीब जो है वो पहले का है। जी हाँ, करीब 20 करोड़ रुपए अभी होल्ड पे है। 20 करोड़ में नहीं 20 करोड़ होल्ड पे नहीं है, ये तो रुकवाया गया, ये मैं फिगर दे रहा हूँ। हाँ। इसमें डिसबर्स भी बहुत हो चुका है और लगभग मुझे लगता है कि इसमें अभी तक हम लोगों ने जितना 16 करोड़ के आसपास के बारे में मैं आपको 11 करोड़ जो अभी हम लोगों ने इसमें पोर्टल में रोका है, उसमें हमें लगता है कि करीब 40-50 लाख रुपए तो तुरंत हम लोगों ने डिस्पर्स कराए हैं और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। वही जानना चाह रहे थे कि कितने डिस्पर्स हुए। सर एक सवाल है कि मनीष कश्यप मामले में आप लोगों ने कार्रवाई की थी और अब उस मामले में जो कुर्की जब्ती हुई थी, कोर्ट के फटकार के बाद कुर्की जब्ती वापस की गई है। आखिर कहाँ लूटफोल थे, कहाँ कमी थी पुलिस की कि आप लोगों को कुर्की जब्ती करने पे वापस उनको वापस करना पड़ा? ये हमारे एसपी साहब बताएंगे आपको इसके